और लगातार इस वक्त की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ मुलाकात हुई है बाइडेन की और नेतन्याहू की, वहीं बीजिंग में पुतिन और तेल अवीव में बाइडेन की मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात की तस्वीरें जो सामने आई हैं सलोनी, उससे बहुत सी चीजें समझ में आ रही है कि आगे और क्या होगा इस युद्ध का एंगल। बिल्कुल, और ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं जहां बाइडेन और नेतन्याहू साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तेल अवीव में ये बयान दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन पहुंचे हैं और ये 5 घंटे की मुलाकात अपने आप में बहुत अहम हो जाती है ऐसे मौके पर जब इजराइल इतना बड़ा संकट झेल रहा है, युद्ध का दौर चल रहा है, दो फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही है। इस बीच नेतन्याहू और बाइडेन की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बातें क्या है ये भी हम बता रहे हैं दर्शकों को। और बाइडेन ने यह साफ कहा है कि जो हमला अस्पताल में हुआ उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है, और ये भी कहा कि जो बात नेतन्याहू ने कही है कि आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे, और हम भी चाहते हैं कि हमास का जल्द से जल्द खात्मा हो और हम मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। यानी सीधे सीधे बाइडेन ने यह कह दिया है कि वो इस युद्ध में इजराइल के साथ हैं, और ऐलान पहले ही अमेरिका की ओर से कर दिया गया था कि जिस भी तरह की जरूरत पड़ेगी नेतन्याहू को, इजराइल को हर वो मदद मुहैया कराई जाएगी। हमास ने नागरिकों की हत्या की है, नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं। वहीं बाइडेन ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमास को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी इजराइल को हर तरह की मदद की जाएगी। हमें हमास का खात्मा करना है और हम उसका खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ में बड़े कदम भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। हमास ने नागरिकों की हत्या की है, नेतन्याहू ने यह बात दोहराई है और खात्मा करने की बात भी कह रहे हैं कि हमास हमें खत्म करना चाहता है, इजराइल को खत्म करना चाहता है। और ऐसे में बाइडेन की तरफ से भी इस दौरान क्या बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। हमने ये भी देखा कैसे यूएसएस जेरल्ड, यूएसएस आइजनहावर, ये तमाम जो युद्धपोत हैं, दोनों युद्धपोत तैनात हैं और दोनों अमेरिका के युद्धपोत हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे एंटनी ब्लिंकन आए कई देशों का दौरा करके, और अब जब जो बाइडेन पहुंचे हैं तो ये क्लियर मैसेज तो है कि अमेरिका साथ है। और ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं ये जरूर मुस्लिम वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनकी टेंशन बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि अब एक क्लैरिटी हो गई है कि अमेरिका हर मोर्चे पर जहां पहले तो साथ दे ही रहा था, अब दिखाई भी साथ दे रहा है। और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसीलिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी उनके वहां से निकलने से पहले वो भी डराने वाली थी। और खबर ऐसी भी आई थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल जा सकते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री से माफ कीजिएगा मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जो तमाम देश है, खासतौर पर वो पश्चिमी देश जो इसके पहले यूक्रेन का समर्थन करते रहे हैं, वो अब इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस ने इस युद्ध को लेकर अपील जरूर की थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रूस का भी बड़ा हाथ रहा है और रूस ईरान से बातचीत कर सकता है। इसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई थी। और ईरान को लेकर अमेरिका ने पहले ही कहा था कि ईरान की ओर से अगर कोई भी कदम इजराइल के खिलाफ उठाया जाएगा तो ईरान को जवाब देने के लिए भी हम तैयार है। यही वजह है कि ईरान की ओर से यह साफ किया गया था कि हमारा इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। यानी सीधे सीधे इस युद्ध के शुरू होने के समय जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या दुनिया 2 गुटों में बंट जाएगी, तो रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान साल 2022 में हुआ था, वही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। जिन देशों ने यूक्रेन को समर्थन किया था वो इस वक्त इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और जिन देशों ने उस वक्त रशिया का समर्थन किया था वो उन इस्लामिक कंट्रीज का समर्थन कर रहे हैं जो लगातार हमास को लेकर बड़े बयान दे रहे थे। और आज जब बाइडेन वहां पर पहुंचे तो सबकी नजरें इस पर थी कि क्या कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सलोनी, उन्होंने ये साफ कहा कि हम हमास को खत्म करने के लिए एक साथ हैं और आगे कदम उठाएंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों के साथ साझा कर दे। जर्मन चांसलर की ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी सामने आ गई है। जंग से दूर रहे ईरान और हिजबुल्लाह, ये जर्मन चांसलर की तरफ से कहा गया है। जर्मनी का आधिकारिक बयान इसे समझा जा सकता है जंग में शामिल होना ईरान को महंगा पड़ेगा। यानी जर्मनी ने सीधे सीधे चेतावनी देकर यह कह दिया है कि जंग में जिस तरह से ईरान बार बार आग लगाने का काम कर रहा है या भड़काने का काम कर रहा है, ये महंगा पड़ेगा ईरान को, ये कह दिया है जर्मन चांसलर ने। और आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं हमास, नेतन्याहू ये कह रहे हैं, तो वहीं और जर्मन चांसलर ये कह रहे हैं, ईरान को ये चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध से दूर रहें। कल भी कुछ ऐसी खबर आई थी कि जब जर्मन चांसलर ने कहा था कि हिजबुल्लाह और ईरान इस युद्ध से दूर रहें, पहले ही
समर्थन किया था। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं कि गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। लगातार लोगों की जान जाने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल जिस जगह पर रॉकेट अटैक हुआ था, जिस अस्पताल पर, वहां पर जो लोग घायल हुए थे उनकी लगातार जान जा रही है। हालांकि इस रॉकेट अटैक को लेकर भी सलोनी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ गया है। लेकिन इसी के साथ बाइडेन ने ये कहा है कि ये हमला इजराइल ने नहीं किया था। इससे पहले जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया था कि ये हमला हमास का ही मिसगाइडेड रॉकेट था जो वहां पर ब्लास्ट हो गया और इससे नुकसान पहुंचा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जिस तरह का युद्ध चल रहा है जंग के बीच, गाजा में तेल की भी, अब खाने पीने की तो किल्लत चल ही रही थी, अब तेल की भी किल्लत हो रही है। तेल की कमी से अस्पतालों में बिजली संकट पैदा हो गया। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। खाने पीने से लेकर अब तेल की भी भारी किल्लत हो रही है और इससे बिजली संकट खड़ा हो रहा है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं गाजा की। और पहले ही जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त ही इजराइल की ओर से तमाम सप्लाई बंद कर दी गई थी। तभी ये कहा गया था कि पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इसीलिए वहां पर लोगों की दिक्कतें पहले से ही बढ़ रही थी और अब तेल की भी कमी हो रही है। एक तरफ प्रॉपर अल्टीमेटम देके कहा गया था गाजा में रहने वाले आम नागरिकों को कि आप इस इलाके को खाली कर दें। अल्टीमेटम को बढ़ाया भी गया था। उसके बाद लोगों ने इलाके को खाली भी किया, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ लोग वहां पर हैं और उनके सामने ये किल्लत, तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। न बिजली है, न पानी है और तेल की भी किल्लत। बिल्कुल, तो इस बीच मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन